हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ 8 प्लैनेट्स हैं और हर एक यूनिक और इंट्रीगिंग है। हमारे पास रॉकी प्लैनेट्स हैं जैसे अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। ये सूरज के ज्यादा करीब है। फिर हमारे पास गैस जायंट्स हैं, जुपिटर और सैटर्न। ये बहुत बड़े हैं और मोस्टली गैस से बने हैं। यूरेनस और नेपट्यून आइस जायंट्स हैं, बहुत दूर और बहुत ठंडे। ये 8 प्लैनेट सूरज के चारों ओर एक डेलिकेट बैलेंस में ऑर्बिट करते हैं। सदियों से इंसान स्टार्स को देखते रहे हैं, इस विशाल यूनिवर्स में अपनी जगह समझने की कोशिश करते रहे हैं। हमने इनक्रेडिबल डिस्कवरीज किए हैं, अपने सेलेस्टियल नेबर्स के सीक्रेट्स को अनकवर किया है, लेकिन कॉस्मोस सरप्राइजेस से भरा है। आज हम एस्ट्रोनॉमी में एक और एक्साइटिंग चैप्टर के ब्रिंक पर खड़े हैं। एक 9th प्लैनेट की पॉसिबल डिस्कवरी, हमारे सोलर सिस्टम के डिस्टेंट रीचेस में छिपा एक हिडन वर्ल्ड ने हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेटेड कर लिया है। मेरे साथ चलिए प्लैनेटरी डिस्कवरी के हिस्ट्री के थ्रू जर्नी करते हैं और प्लैनेट 9 के टैंटलाइजिंग एविडेंस को एक्सप्लोर करते हैं। हजारों सालों तक इंसानों ने 5 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किए जो स्टार्स के बैकड्रॉप में मूव करते थे। इन वॉन्डरिंग स्टार्स, जैसे उन्हें कहा जाता था, मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न थे। ये 5 प्लैनेट्स जो नेकेड आई से दिखाई देते थे, एंशिएंट कल्चर्स में एक स्पेशल प्लेस रखते थे। लोगों ने इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स के इर्द गिर्द स्टोरीज और मिथ्स बनाई। उनका मानना था कि ये प्लैनेट्स उनकी लाइव्स और डेस्टिनीज को इन्फ्लुएंस करते थे। उन्हें क्या पता था कि हमारा सोलर सिस्टम उनके व्यू से छिपे और भी सीक्रेट्स रखता है। टेलीस्कोप के इन्वेंशन ने जल्द ही कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1788 में विलियम हर्शल, एक म्यूजिशियन और एमेटर एस्ट्रोनॉमर, ने एक स्टार्टलिंग डिस्कवरी की। अपने टेलीस्कोप से रात के स्काई को सर्वे करते हुए उन्हें एक ऑब्जेक्ट मिला जो स्टार की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। यह बहुत स्लोली मूव कर रहा था। यह बहुत फेंट था। हर्शल ने इनिशियली सोचा कि उन्हें एक कॉमेट मिल गया है, लेकिन फर्दर ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यह एक प्लैनेट था, मॉडर्न टाइम्स में डिस्कवर होने वाला पहला। इस न्यू वर्ल्ड का नाम यूरानस रखा गया, स्काई के ग्रीक गॉड के नाम पर। यूरानस की डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज दी। इसने हमारे सोलर सिस्टम की नोन बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर दिया। इसने अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की सर्च में एक रिन्यूड इंटरेस्ट भी स्पार्क की, जो स्पेस की डेप्थ्स में अनसीन छिपे हो सकते हैं। यूरानस का ऑर्बिट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पर बेस्ड प्रेडिक्शंस से बिल्कुल मैच नहीं करता था। एस्ट्रोनॉमर्स को शक था कि किसी अनसीन ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी यूरेनस को टग कर रही होगी, जिससे ये डिस्क्रेपेंसीज हो रही है। 2 मैथमेटिशियंस, अर्बन लेवेरिए और जॉन काउच एडम्स, ने इंडिपेंडेंटली इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट की लोकेशन कैलकुलेट की। 1840 में जोहान गैले, एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर, ने अपने टेलीस्कोप को प्रेडिक्टेड लोकेशन की तरफ पॉइंट किया। एस्टोनिशिंगली, उन्हें लेवेरिए के कैलकुलेशंस के जस्ट 1 डिग्री के अंदर एक न्यू प्लैनेट मिल गया। इस प्लैनेट, जिसका नाम बाद में नेपट्यून रखा गया, मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की एक ट्रायम्फ थी। नेपट्यून की डिस्कवरी ने इस बिलीफ को और फ्यूल किया कि हमारे सोलर सिस्टम में और भी सीक्रेट्स हो सकते हैं जो अनकवर होने का वेट कर रहे हैं। इसने एक और हाइपोथेटिकल प्लैनेट, प्लैनेट एक्स, की सर्च का रास्ता पेव्ड किया। सेक्शन 5, प्लैनेट एक्स की खोज, पर्सिवल लोवेल की खोज। पर्सिवल लोवेल, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, कन्विंस थे कि नेपट्यून के आगे एक और प्लैनेट एग्जिस्ट करता है। उनका मानना था कि यूरानस और नेपट्यून के ऑर्बिट्स में स्लाइट इरेगुलरिटीज एक डिस्टेंट अनसीन वर्ल्ड के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की तरफ पॉइंट करती है। लोवेल ने इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट को प्लैनेट एक्स कहा। लोवेल ने अपनी जिंदगी के कई साल प्लैनेट एक्स को सर्च करने में लगा दिए। उन्होंने फ्लैगस्टाफ, एरिजोना में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए डिजाइन्ड। उन्होंने मेटिकुलसली रात के स्काई की फोटोग्राफ्स ली, इस इल्यूसिव वर्ल्ड की एक ग्लिम्प्स कैप्चर करने की होप में। अपनी टायरलेस एफर्ट्स के बावजूद लोवेल 1911 में प्लैनेट एक्स को ढूंढे बिना ही मर गए। सेक्शन 6, प्लूटो, एक बौना ग्रह का दर्जा घटाया गया। 1930 में क्लाइड टॉम्बॉ, लोवेल ऑब्जर्वेटरी के एक एस्ट्रोनॉमर, ने लोवेल की प्लैनेट एक्स की सर्च कंटिन्यू करते हुए एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने एक फेंट ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड स्टार्स के अगेंस्ट मूव करते हुए पाया। इस ऑब्जेक्ट,
जिसका नाम बाद में प्लूटो रखा गया, को इनिशियली 9th प्लैनेट माना गया। हालांकि जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो के बारे में ज्यादा सीखा, उन्हें एहसास हुआ कि यह इनिशियली थॉट से बहुत स्मॉलर था। इसका एक अनयूजुअल ऑर्बिट भी था जो अदर प्लैनेट्स के कंपेयर टिल्टेड और इलोंगेटेड था। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को रिक्लासिफाई करके ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया। एक ट्रू 9th प्लैनेट की सर्च फिर से शुरू हो गई। सेक्शन 7 प्लैनेट 9 एक नया रहस्य सामने आया। रिसेंट ईयर्स में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो के बियॉन्ड कुइपर बेल्ट नाम के रीजन में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स में स्ट्रेंज क्लस्टरिंग नोटिस की है। ये ऑब्जेक्ट्स अर्ली सोलर सिस्टम से लेफ्ट ओवर स्मॉल आइसी बॉडीज, सभी एक मच लार्जर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड लगते हैं। इससे एक 9th प्लैनेट, जिसे प्लैनेट 9 कहा जाता है, की हाइपोथेसिस बनी है। प्लैनेट 9 अगर यह एग्जिस्ट करता है तो अर्थ से कई गुना ज्यादा मैसिव और अर्थ से सन से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा दूर लोकेटेड होने का एस्टिमेट है। इसकी इमेंस डिस्टेंस और फेंटनेस इसे डिटेक्ट करना इनक्रेडिबली चैलेंजिंग बना देती है। सेक्शन 8 मायावी ग्रह, सबूत और अटकलें। प्लैनेट 9 के लिए एविडेंस अभी भी सर्कमस्टेंशियल है। यह ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पर बेस्ड है जो यह कुइपर बेल्ट में अदर ऑब्जेक्ट्स पर डालता हुआ दिखता है। एस्ट्रोनॉमर्स एक्टिवली इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस को सर्च कर रहे हैं। वे पावरफुल टेलीस्कोप्स जैसे हवाई में सुबारू टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, स्काइज को स्कैन करने के लिए किसी भी फेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो प्लैनेट 9 हो सकता है। अगर डिस्कवर हुआ तो प्लैनेट 9 एक मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी होगी। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीराइट करेगी। सेक्शन 9 कंक्लूजन, ब्रह्मांड बुला रहा है। प्लैनेट 9 की सर्च एक्सप्लोरेशन की इंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट और यूनिवर्स के बारे में हमारी इंसेशेबल क्यूरियोसिटी का एक टेस्टमेंट है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम अपने कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के डिस्टेंट रीचेस में एक हिडन वर्ल्ड के लर्किंग होने की पॉसिबिलिटी एक्साइटिंग और हम्बलिंग दोनों है। यह हमें एक्सप्लोर करते रहने, क्वेश्चंस पूछते रहने और कॉस्मोस के वंडर्स पर मार्वल करना कभी न छोड़ने के लिए बेकन करता है। क्या आपको लगता है कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है? स्पेस के वास्ट एक्सपेंस में हमारे लिए और कौन से मिस्ट्रीज वेट कर रहे हैं?